हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पुष्प पालन का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल, जी.आर. बॉटलीबाई, ल्यूकस पेसियोलो, स्पाइसर और पेगल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकस पेसियोली। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्प पालन में व्यापारिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। उत्पादन इकाई में, मौद्रिक इकाई में, वस्तु इकाई में, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प पालन में हम लोग उन्हीं का लेखा करते हैं जिसको हम लोग मुद्रा में माप सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? मौद्रिक इकाई। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पुष्प पालन है विज्ञान, न कला और न ही विज्ञान, की कला एवं विज्ञान दोनों। तो ये आप सभी को पता होगा कि पुष्प पालन जो होता है वो कला और विज्ञान दोनों होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुष्प पालन का प्रमुख कार्य है व्यापार के क्रियाकलापों को सुधारना, व्यापारिक लेन देनों का लेखा पुस्तकों में लिखना, अनार्थिक उद्देश्य प्राप्त करना, या आर्थिक आंकड़ों का लेखा करना। तो पुष्प पालन का जो मेन काम होता है वो व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प पालन की सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रणाली है। ये तो आप सभी को पता होगा कि पुष्प पालन की जो 4 प्रणालियाँ होती हैं। पहला होता है हमारा इखारा लेखा प्रणाली, दूसरा होता है भारतीय बही खाता प्रणाली, तीसरा होता है रोकर प्रणाली, और चौथा होता है दोहरा लेखा प्रणाली। और इसमें जो सबसे उपयुक्त होता है वो दोहरा लेखा प्रणाली होता है और इसको वैज्ञानिक प्रणाली भी कहा गया है। तो 5वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र के लेखक हैं प्रोफेसर मार्शल, जी.आर. बॉटलीबाई, ल्यूका पेसियोली या कौटिल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौटिल्य, क्योंकि कौटिल्य को अर्थशास्त्र का लेखक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1965, 1994, 1972, 1949। तो 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी ए.आर. शाह के द्वारा, पी.सी. महालनोबिस के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, इन तीनों में से किसी के द्वारा नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्प पालन व्यापारिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा जो दी थी वो स्पाइसर द्वारा दिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुष्प पालन की एकल प्रस्तुति तंत्र के अंतर्गत समाहित किया जाता है? सभी लेन देन, आंशिक लेन देन, सभी प्रकार के खर्चे एवं आय, कि सभी प्रकार के आय। तो सारे एक्सपेंडिचर और इनकम को लिया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता है निर्मित माल की लागत ज्ञात करना, बहियों की जांच करना, संशोधन एवं समायोजन करना, या अंतिम खाते बनाना। तो लेखांकन में जो सम्मिलित नहीं किया जाता इन चारों में से वो पहला हो जाएगा हमारा। ठीक है, निर्मित माल की लागत ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 12, दोहरा लेखा प्रणाली में खतौनी किस अवस्था में की जाती है? प्रारंभिक लेखे की स्थिति, सारांश, या वर्गीकरण, या अंतिम खाते बनाना। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, ल्यूका पेसियोली ने अपनी पुस्तक लिखी थी किस सन में लिखी थी? उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखे थे वो 1494 में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों का ज्ञान कराना, उचित लेखे रखना, सही लाभ हानि ज्ञात करना, या अत्यधिक लाभ कमाना। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों का ज्ञान कराना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में सत्य है लेखांकन व्यवसाय का आधार है,
लेखांकन व्यवसाय की कला एवं विज्ञान है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें से पूछा गया हमसे कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो लेखांकन जो होता है वो व्यवसाय की भाषा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस प्राचीन ग्रंथ में लेखांकन का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद, चरक संहिता, रामायण या अर्थशास्त्र? तो ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यापारी लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? लागत लेखांकन, कर लेखांकन, वित्तीय लेखांकन या प्रबंध लेखांकन? तो व्यापारी जो होता है वो वित्तीय लेखांकन को अपनाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लागत लेखांकन का नहीं है? उत्पादित वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात करना, चालू कार्य की लागत ज्ञात करना, लागतों पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, संपत्ति एवं दायित्वों की सूचना प्रदान करना? तो इसमें ध्यान समझिएगा, लागत लेखांकन का कार्य नहीं है पूछा गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो है, तो कौन सा नहीं होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन पर आधारित है। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, कर लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन या मानव संसाधन लेखांकन? तो किस पर है? ऑप्शन नंबर सी, प्रबंधकीय लेखांकन। क्वेश्चन नंबर 21, चालू कार्य की लागत ज्ञात की जा सकती है लागत लेखांकन से, कर लेखांकन से, वित्तीय लेखांकन से या प्रबंध लेखांकन से? तो चालू कार्य की जो लागत होती है वो लागत लेखांकन से ज्ञात की जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रबंधकीय लेखांकन सहायक होता है अंशधारियों के लिए, प्रबंधकों के लिए, ऋण पत्रधारियों के लिए या सरकार के लिए? तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रबंधकीय लेखांकन जो होता है वो प्रबंधकों के लिए सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, लेखांकन की रोकड़ प्रणाली लागू होती है सरकारी कंपनियों में, निजी कंपनियों में, संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उपरोक्त सभी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन रीड करिए, सामाजिक चेतना का प्रसार करना, समाज सेवा करना, सामाजिक लागतों व सामाजिक लाभों का लेखाकरण या उपरोक्त सभी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य होता है श्रमिकों के उत्तरदायित्व का निर्धारण, प्रत्येक स्तर पर लागत के उत्तरदायित्व का निर्धारण, कार्यालय के उत्तरदायित्व का निर्धारण या उपरोक्त सभी? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक स्तर पर लागत के उत्तरदायित्व का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 26, कर लेखांकन में सम्मिलित किया जाता है। तो कर लेखांकन में जो सम्मिलित किया जाता है ये सभी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कर लेखांकन के अंतर्गत आता है आयकर, संपत्ति कर, व्यापार कर? तो इसमें भी सभी आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, मानव संसाधन लेखांकन पद्धति के अंतर्गत आता है। चारों ऑप्शन रीड करिए, चारों में से कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 29, मानव संसाधन लेखांकन पद्धति का संबंध है भौतिक संसाधनों से, मानव संसाधनों एवं भौतिक संसाधन दोनों से, मानव संसाधनों से या उपरोक्त सभी? तो किससे? मानव संसाधन से। मुद्रास्फीति लेखांकन पद्धति का संबंध है ऐतिहासिक लागतों से, मुद्रास्फीति के प्रभावों को समायोजित करने से, मुद्रा की क्रय शक्ति के निर्धारण से कि उपरोक्त सभी से? तो इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।